हेलो बच्चों, मैं अनिल सर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अनिल सर में। आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक नया सा टॉपिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये है क्या? कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फाइनल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर it has suffered several reflection and refraction it reversed it retraced its path exactly। ध्यान दीजिए, एक फिगर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए दो मीडियम है, इस दो मीडियम को सेपरेट करने वाला प्लेन आपका है एक्स वाई। दो मीडियम है, ठीक है, एक्स वाई उसको सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। मान लीजिए ऊपर का मीडियम आपका रेनर है, रेनर मीडियम को हम फर्स्ट मान लिए, नीचे का मीडियम आपका डेंसर है, डेंसर मीडियम को हम सेकेंड मान लिए। क्लियर है यहाँ तक? एक्स वाई एक सरफेस है, क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक रेनर मीडियम को और दूसरा डेंसर मीडियम को। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया ऑब्लिकली, क्योंकि परपेंडिकुलर आएगा तो रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। इस तरह से एक लाइट आ रहा है परपेंडिकुलर ऑब्लिकली, ऑब्लिकली एक लाइट आया, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पड़ा जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। क्या बताया गया आपको, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो अपने इनिशियल पाथ से क्या होता है, डेविएट हो जाता है। अब डेविएट होकर किधर जाएगा, वो डिपेंड करेगा किस पर, मीडियम के नेचर पे। तो लाइट जो है किस मीडियम से आ रहा था आपका, रेनर मीडियम से जा रहा है किसमें, डेंसर में, तो मुड़ेगा किधर, टुवार्ड्स द नॉर्मल, बताया गया पीछे। तो ये क्या होगा आपका, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, इस तरह से नॉर्मल की ओर बेंड किया। क्लियर है? मान लिया जाए कि इस मीडियम में, सेकेंड मीडियम में, डेंसर मीडियम में एक प्लेन मिरर रखा हुआ हो, है ना, एक प्लेन मिरर रखा हुआ हो जो रिफ्लेक्टेड रे जो आया ना इस पे उसके परपेंडिकुलर हो। ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। एक प्लेन मिरर रख दिया गया किसमें, डेंसर मीडियम में, उस पर लाइट आया परपेंडिकुलरली। तो प्लेन मिरर का क्या कंडीशन बताए थे, आई बराबर आर, सब में होता है। तो आ रहा है जिस तरह से परपेंडिकुलरली आ रहा है तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, वापस रिटर्न हो जाएगा। अब लाइट वापस लौट रहा है, अब लौट रहा है तो लौटते के दौरान अब सेकेंड मीडियम से किस में जा रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट मीडियम में जैसे ही जाएगा तो डेंसर टू रेनर हो गया, तो डेंसर टू रेनर होगा तो अब नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा। क्लियर है? मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रहा है। फिगर समझ में आया? फिगर समझ में आया? बस यही लिखा हुआ है। कहता है कि जब लाइट का सेवरल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो, एक से ज्यादा बार, है ना, रिफ्लेक्शन भी हो रिफ्रैक्शन भी हो, तो लाइट पहले आया, रिफ्रैक्शन हुआ, मिरर पे पड़ा, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, सेवरल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को फॉलो कर रहा है और वो फाइनली अपने इनिशियल पथ पर ही हो, जिस पथ से वो आया था, ठीक है ना, उसी पथ से वापस क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट किसको कहेंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो, ठीक है, एक से अधिक बार, और फाइनली वह अपने पथ से ही क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, वापस लौट जाए। तो इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो वही कहते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इट रिवर्स्ड, पहले का क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, इट रिट्रेस इट्स पाथ एग्जैक्टली, एकदम जिस पथ से वो गया था वापस उसी पथ से क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसके लिए एक फार्मूला मान के चलिए कि आया किस में से, फर्स्ट में जैसे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो 1 म्यू 2 ऐसे लिख सकते हैं, और सामने सामने लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 म्यू 1। ये आपका प्रिंसिपल है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का। इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे। 1 म्यू 2 फर्स्ट से गया सेकेंड में, रिवर्स है 2 से गया फर्स्ट में, रिवर्स माने बट्टा में है तो रिवर्स हुआ ना, उल्टा हुआ। अब इसको प्रूव करना है,
क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, प्रूव करेंगे। फिगर से चलते हैं। फ्रॉम फिगर व्हेन द लाइट, है ना, व्हेन द लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम मीडियम फास्ट टू द मीडियम सेकेंड, व्हेन द लाइट traveled from medium fast to the फर्स्ट 2 सेकेंड, डायरेक्ट लिखिए। जब लाइट ट्रेवल करे मीडियम फास्ट है सेकेंड में, है ना, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ, याद है? भूल गए? साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू होता है, ठीक है? तो साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलरेडी आई है, तो लिखेंगे साइन आई बाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, साइन आर इक्वल टू म्यू। लेकिन म्यू कैसे लिखेंगे, लाइट जा रहा है फर्स्ट मीडियम से सेकेंड में, तो 1 म्यू 2 लिख सकते हैं। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2, जिसमें से लाइट जाता है ऊपर, जिसमें लाइट गया वो नीचे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक उसी तरह से, है ना, व्हेन द लाइट, है ना, ट्रेवल्ड फ्रॉम मीडियम सेकेंड टू द मीडियम फर्स्ट, जब मिरर पे टकराएगा तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फिर से सेकेंड से किस में जा रहा है, फर्स्ट में, तो लिखेंगे व्हेन द लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम मीडियम सेकेंड टू फर्स्ट, जब लाइट किससे, सेकेंड मीडियम से किस में ट्रेवल करेगा, फर्स्ट मीडियम में, तो स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो अब आई हो जाएगा आपका ए वाला, इधर से जा रहा है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा साइन आर, तो लिखेंगे साइन आर बाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, आई, साइन आई इक्वल टू म्यू। लेकिन यहाँ पे म्यू के साथ क्या लिखेंगे, लाइट ट्रेवल किया सेकेंड से फर्स्ट में, तो सेकेंड हो जाएगा ऊपर, फर्स्ट हो जाएगा नीचे। कोई दिक्कत है? जब लाइट ट्रेवल करे फर्स्ट से सेकेंड में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो गया, साइन आई बाई साइन आर बराबर 1 म्यू 2। अब जब लाइट ट्रेवल करे किससे, सेकेंड से फर्स्ट में, तो सेकेंड से फर्स्ट में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब इस कंडीशन में कौन हो गया आपका, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन हो गया, आई, तो लिखेंगे साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू 2 म्यू 1। ठीक है, 2 म्यू 1 इक्वेशन आपका ये हो गया सेकेंड। यह प्रॉब्लम है यहां तक। अब इसको नोट करें, ऊपर मिटा रहे हैं, देखिए हो गया। सेकेंड दो इक्वेशन आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका, साइन आई बाई साइन आर इंटू सेकेंड कितना है, साइन आर बाई साइन आई, क्लियर है, इक्वल टू फर्स्ट में कितना था, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, है ना, साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई से साइन कट गया, बचा कितना आपका 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू कितना हो गया 1, कुछ नहीं बचा तो 1, तो कितना लिख सकते हैं इसको, 1 म्यू 2 को यहीं छोड़ दीजिए, बाकी 1 उधर है, इंटू में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 म्यू 1 लिख सकते हैं ना। 1 म्यू 2 को यहीं रहने दिए, ये मल्टीप्लाई में है, उधर चला जाएगा 1 के, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 म्यू 2 इक्वल टू 1/2 म्यू 1, यही ना प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नोट कीजिए, तो प्रॉब्लम है यहाँ तक क्लियर है, मिटावे नोट कर लीजिए, ये आपका प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक फॉर्मूला और है इसमें, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, 10th में लोग पढ़े होंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ध्यान देंगे, एकदम बहुत इजी है। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ग्लास स्लैब लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप का। ये क्या है, एक ग्लास का स्लैब है, रेक्टेंगुलर है। नाम दे दीजिए इसको पी क्यू आर, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, कितने मीडियम यहाँ पे हो गए, ऊपर का मीडियम आपका एयर है, ये आपका ग्लास हो गया। ठीक है, और नीचे फिर से कौन सा मीडियम हो गया, एयर। टोटल कितने मीडियम हो गए, 3। टोटल कितने मीडियम, 2। ठीक है, 2 मीडियम। कैसे, एयर और ग्लास, फिर से तो एयर रह गया, तो एयर तो एक ही मीडियम हुआ ना, तो 2 मीडियम हो गया आपका एयर एंड ग्लास। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट लीजिए, ऑब्लिकली आ रहा है इस सरफेस पे। कौन सा सरफेस पे, पी क्यू सरफेस पे। पी क्यू सरफेस से पे एक रे ऑफ लाइट आया ऑब्लिकली, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा कब, जब लाइट आएगा ऑब्लिकली। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट का डेविएशन होगा, मुड़ेगा लाइट, किधर मुड़ेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम लोग सरफेस पे। परपेंडिकुलर हो गया आपका ये। ठीक है, तो जाना चाहिए था लाइट को कैसे, मान लीजिए कि बीच में स्लैब नहीं होता, पूरा का पूरा एयर होता, तो लाइट जो आ रहा था, ठीक है, जो लाइट आ रहा था जिस तरह से आ रहा था, बिना डेविएशन के सीधे चला जाता। ऐसा जाता, ऐसा जाता। अगर ऐसा कब होता, अगर बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता, लेकिन बीच में स्लैब है, इसलिए लाइट ऐसे स्टेट पास नहीं करेगा। किधर मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि एयर से जा रहा है ग्लास में। एयर जो होता है रेयर मीडियम होता है, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर है। तो लाइट जा रहा है रेयर से डेंसर, तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल की ओर बेंड करता है। इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल की ओर बेंड किया। ठीक है, इस तरह से एंगल हम लोग इंडिकेट करेंगे बाद में। इस तरह से आया, लेकिन लाइट यहाँ तो आके रुकेगा नहीं, फिर से एक बार मीडियम चेंज हो रहा है। अब लाइट ग्लास से फिर से जा रहा है किसमें, एयर में। तो ग्लास से एयर में जा रहा है, तो क्या होगा अब यहाँ पे, अब फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन फिर से होने वाला है, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल से अभी नॉर्मल से दूर भागता है, तो इस तरह से जाएगा। क्लियर है, ये इसका इनिशियल पथ हो गया, इसका फाइनल पथ हो गया। ठीक है ना, इसका आप लोग नाम दे दें, ए बी सी डी। ए बी इंसिडेंस रे, बी सी रिफ्रेक्टेड रे, और सी डी इमरजेंट रे जो बाहर निकल रहा है। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंडिकेट कर दीजिए। मान लीजिए एंगल 2 बार हो रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, इसको बोलते हैं हम I2। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, I2, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम मान लिए R2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है फिगर। चलिए अब हम लोग स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं बारी बारी से। 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर यूजिंग स्नेल्स लॉ for the separating plane, कौन सा, PQ है ना। PQ जो एक सेपरेटिंग प्लेन है, जो 2 मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो इस PQ सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो लाइट आ रहा है किससे, एयर से जा रहा है किसमें, ग्लास में। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, और तो लिखेंगे कैसे, साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल टू ए म्यू जी। म्यू क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। लाइट किसमें से आ रहा है, एयर से जा रहा है किसमें, ग्लास में। एयर को ए से, ग्लास को जी से, तो लाइट आ रहा है एयर से ग्लास में। एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका कितना, I1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, R1। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लिए फर्स्ट। ठीक, उसी तरह से किसके लिए, फॉर सेपरेटिंग प्लेन,
एस आर, सेपरेटिंग प्लेन एस आर, एस आर के लिए क्या होगा, एस आर के लिए क्या होगा, लाइट जो है किससे जा रहा है, ग्लास से जा रहा है, किस में, एयर में, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना हो गया, I2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, R2। तो लिखेंगे साइन I2 बाई साइन R2 इक्वल टू, अब लाइट गया ग्लास से एयर में, तो ग्लास को लिखेंगे ऊपर, एयर को लिखेंगे नीचे। क्लियर है, इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ध्यान देंगे यहाँ पे, ए म्यू जी को क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे ना 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1, तो ए म्यू जी को लिख सकते हैं आप कितना, म्यू जी बटा म्यू ए, चूंकि बताए थे ना 1 म्यू 2 बराबर होता है म्यू 2 बटा म्यू 1 इक्वल टू V1 बटा V2, बताए थे ना। तो ये ऊपर जाता है नीचे आता है, तो उसी तरह से जी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और उसी तरह से इसमें भी आप लिख सकते हैं ना, कितना, म्यू ए बाई कितना, म्यू जी, इक्वेशन नंबर आपका हो गया सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो, साइन I1 बाई साइन R1 इंटू साइन I2 बाई साइन R2 इक्वल टू, फर्स्ट में कितना है, म्यू जी बाई म्यू ए इंटू म्यू ए बाई म्यू जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, म्यू ए से म्यू ए कैंसिल, म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, बच कितना गया आपका, कितना बचा, साइन I1 बाई साइन R1 इंटू साइन I2 बाई साइन R2 इक्वल टू कितना, 1, कट गया सर 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि PQ जो है पैरेलल है SR का, है ना, चूंकि PQ पैरेलल है किसके, SR का, है ना, फिगर में PQ जो है पैरेलल है किसके, SR का रेक्टेंगल है ना। तो जब ये पैरेलल है तो ध्यान देंगे, यहाँ पर वाला एंगल बराबर यहाँ पर वाला एंगल होगा ना, R1 बराबर कितना हो जाएगा, I2, इसीलिए लिख सकते हैं ना, R1 बराबर कितना हो जाएगा, I2। क्लियर है ना, R1 और I2 कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो, साइन I1 को साइन I1 रहने दीजिए, दिस इंप्लाइज साइन I1 बाई साइन R1, ठीक है, साइन R1 इंटू साइन I2, साइन I2 जो है किसके बराबर है, R1 के बराबर है ना, तो I2 की जगह पे हम R1 लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे कितना, साइन R1, कैसे, I2 है ना, तो I2 बराबर कितना आपका R1 है, बाई साइन R2 जैसे वैसे रह गया, इक्वल टू कितना था, 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ किए नहीं है। PQ पैरेलल है SR का, ठीक है, तो इस कंडीशन में पैरेलल होगा तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल R1, और इधर हो जाएगा I2, दोनों हो जाएगा क्या, इक्वल, दोनों को इक्वल कर दिए और इसमें वैल्यू हम पुट कर दिए हैं जो आपका इक्वेशन है। तो अब बाकी कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको लिखते हैं, यहाँ पे हो गया, ऊपर मिटा रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन I1 बाई साइन R2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइन I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन R2, तो साइन I1 और साइन R2 हो जाएगा, तो दिस सिंपली लिख सकते हैं ना, I1 इक्वल टू कितना, I1 इक्वल टू कितना, R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट कौन से कंडीशन में होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए, यानी कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन किससे हो,
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हो तो उस कंडीशन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ इमरजेंट का। क्लियर है? यहीं से एक डिफिनेशन आप समझ सकते हैं, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होता है ध्यान देंगे आप लोग। इंसिडेंस रे और इमरजेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये वाला ये आपका हो गया डॉटेड वाला इंसिडेंस रे, ये आपको जो रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकला हुआ क्या, इमरजेंट रे। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, है ना। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमरजेंट रे फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लिख लीजिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे किसको, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस displacement between incidence ray and emergent ray from the refraction through rectangular glass slab is known as lateral shift. It is denoted by डी से या एक से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सिंबल है जो मान सकते हैं आप, डी से या एक से। फिर से एक बार समझ लीजिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन इसको कहते हैं। कहता है कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंस रे, जो डॉटेड वाला इंसिडेंस रे, अगर ग्लास ना होता तो लाइट वैसे ही जाता है ना। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमरजेंट रे, रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट बाहर निकला, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कोई प्रॉब्लम है? चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।